ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैद जी, बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक हमें भेजते हैं, लेकिन जो हमारे कॉलर्स हैं उन्हें हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो मैडम, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुरेश वर्मा बात कर रहा हूँ मैडम, गोरखपुर से बात कर रहा हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, मैं अभी आपका कार्यक्रम देख रहा था जी। तो मैं इस चीज के लिए मैडम फोन किया है कि सबसे पहले तो मुझे वैद जी से भी बात करनी है और वैद जी का धन्यवाद देना है। हमारे दोस्त बबलू तिवारी हैं, उनके बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम थी जी। कई जगह लगभग 2-3 साल से हम लोग परेशान होते थे और बबलू तिवारी जी के साथ मैं हरदम जाता था ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और कई सारे कम से कम 12-15 लाख रुपया हम लोग खर्च कर दिए थे और सब डॉक्टर लोग कई जगह तो मुझे जवाब मिलने लगा कि नहीं, अब ये तो बच्चा चल ही नहीं पाएगा। लेकिन सुभारती टीवी एक दिन हम बैठ के देख रहे थे और उसमें वैद जी का यही प्रोग्राम आ रहा था, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से रिलेटेड ही। फिर हम लोग बात किए, वहाँ पे वैद जी से बात किए और वैद जी का पूरा उपचार चला, लगभग 1-1.5 साल से चला। आज वो मेरे दोस्त का जो बच्चा है, आज वो चल रहा है। मुझे वैद जी से एक बार बात कराइए, मैं वैद जी से बात करना चाहता हूँ प्रोग्राम के माध्यम से और उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान प्रणाम जी। भगवान प्रणाम। प्रणाम वैद जी। वैद जी सादर प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताएं। जी, आप शायद मुझे नहीं पहचान पा रहे होंगे, मैं बबलू तिवारी जी के साथ आपके फार्मेसी में एक बार विजिट के लिए भी मैं आया था, ठीक है। और आज मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और आज तो वो लड़का जो सागर है बहुत चल पा रहा है और सब चीज बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। हम लोग तो निराश हो गए थे वैद जी की, अब लगता है कि ये बालक नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद तो एकदम मैंने उसको दैवीय शक्ति बोला जाए, ठीक है। भगवान, इसके लिए मैं इतना कहूँगा, भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी। जी जी, आज वो बालक पूरा चल रहा है और सब परिवार के लोग तो बहुत खुश हैं, ठीक है। और कई बार हम जाते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं, चलो, जिसके बारे में एकदम निराशा आंख लगा था कि क्या पता ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा और इस पृथ्वी पे रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आज तो बहुत अच्छा हंस खेल रहा है और घर के सभी लोग खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी आपका। बहुत धन्यवाद भगवान। मैं इतना कहूँगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ, किसी को जीवन मिला और भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वैद जी, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और ऑलवेज होता है, मतलब हमेशा होता है जब ऐसी कोई कॉल आती है और आपको इतनी उसके लिए आपको कोई शुक्रिया अदा करता है, तो हमें भी प्राउड फील होता है, क्योंकि ये बीमारी है ही ऐसी कि अगर किसी के बच्चे को है तो पेरेंट्स तो उनकी तो आधी जान वैसे ही निकल जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम जो आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ऐसा क्या ट्रीटमेंट है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पास जो एलोपैथी में नहीं है? ऋचा जी, इसमें कुछ दवाई ऐसी हैं, वैसे तो वात शामक दवाई इसमें चलती हैं। आयुर्वेद में कई प्रकार के रस हैं, लेकिन रसों में जो रसों का राजा है उसका नाम है रसराज रस और इसका मुख्य घटक है स्वर्ण। कोई अच्छी फार्मेसी की हो तभी इसको प्रयोग करना चाहिए। लोग स्वर्ण की मात्रा कम या नहीं डालते तो काम दवा करेगी, दवा का नाम नहीं करेगा। हम अपनी फार्मेसी में किसी भी प्रकार की दवाई में कोई त्रुटि ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हैं और दवाइयों की क्वालिटी उच्च हो। ताज़ी दवाई हो, बासी दवाइयाँ भी काम नहीं करती, ताज़ी दवाइयाँ हों। और हरिद्वार को विशेष रूप से भगवान का विशेष आशीर्वाद है कि हिमालय की यहाँ पर तलहटी में जड़ी बूटी बहुत अच्छी मिलती हैं जो कि ताज़ी और गुणों से भरपूर हैं। और जगह की अपेक्षा मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ की जो जड़ी बूटी हैं उनमें गुण और ज़्यादा है। तो दवा यदि सही बनी होगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिजल्ट ना दे। और अपनी देख रेख में मैं दवाई बनाता हूँ, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो उस बैच को हम बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि यदि किसी को लाभ होगा तभी वो आएगा और तभी हमारे को बधाई भी देगा, धन्यवाद भी देगा, जैसे आपने अभी देखा सुना। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे से उपेक्षा रखते हैं कि उसमें मैं पूरा खरा उतरूँ, किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि ना हो। तो रसराज रस के साथ कुछ दवा हैं, जैसे अश्वगंधा घन है, दशमूल घन है, ये इसमें बहुत अच्छा लाभ करती हैं। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मनोहर बूंद रामफल वटी, जिसका मुख्य घटक कुचला यानी कि कपिलु है और कुचले का यदि शोधन ठीक प्रकार हुआ तो निश्चित रूप से वो असर दिखाता है। विष उपविष होते हैं
और उपविश्य शोधन के पश्चात अमृत तुल्य कार्य करते हैं। और नसों की नाड़ियों की ताकत के लिए मनोहर रामफल वटी अमृत तुल्य बहुत अच्छी है। और एलोपैथिक लोग कहते हैं कि इसमें मालिश नहीं करनी चाहिए। हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल, इसकी मालिश हल्के हाथ से करनी चाहिए। रगड़ रगड़ के बहुत से लोग करते हैं, उसको रगड़ा कहते हैं, मालिश नहीं कहते। और नारायणी तेल मालिश हम इस तरह करें कि तेल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो, तभी वो असर दिखाता है, मसल्स को ताकत देता है। मैंने भी इनको यही कराया और ये इस प्रकार की बीमारी में ये दवाइयाँ चमत्कार दिखाती हैं, असर दिखाती हैं। ये दवाइयाँ मैं अक्सर चलाता हूँ, इनसे मुझको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इस तरह की बीमारी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जब तक आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपके साथ है। अगर आप वैद जी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो है 8899411121। और अगर इस नंबर पर बात नहीं हो पा रही है तो आप 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। वैद जी आइए अब देखते हैं आपके कौन से पेशेंट कैमरा के सामने आए। जी मैं देहरादून से अरुण कुमार हूँ और मेरे को ये प्रोस्टेट की और लीवर की दिक्कत थी। तो काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया, पहले फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत दिक्कत होती थी पेशाब करने में और भूख नहीं लगती थी, उल्टी वगैरह ज़्यादा होती थी वो लीवर की वजह से। तो एक दिन मैंने टीवी में प्रोग्राम देखा वैद जी का, दीपक कुमार जी का। तो मेरे को अभी 2 महीने हो गए उनकी दवाई लेते हुए, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे को। अब पेशाब में मेरे को दिक्कत नहीं है और गैस वगैरह से भी थोड़ा काफ़ी ठीक हूँ। पेट साफ नहीं रहता था, पेट भी अब काफ़ी साफ रहता है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अरुण कुमार जी देहरादून से, जिनको प्रोस्टेट और लीवर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, भूख नहीं लगती थी, यूरिन में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें थी। काफ़ी इलाज कराया लेकिन इनको जो इलाज मिला वो मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो ऐसा क्या चमत्कारी जो है औषधि है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पास, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएँ। ऋचा जी, प्रोस्टेट में जो पेशाब की थैली होती है उसके चारों ओर एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसके बढ़ने से क्या होता है, मूत्र का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना, पेशाब की थैली पूरी खाली ना हो पाना, इसके मुख्य कारण लक्षण है। और पेशाब हमारा थोड़ा मात्रा में अंदर रह जाता है जिसके कारण बार बार पेशाब में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशाब की थैली हमारी पूरी खाली हो। और थैली तभी पूरी खाली हो पाती है जब हमारा प्रोस्टेट धीरे धीरे घटने लगे या उसका साइज नॉर्मल की ओर आने लगे। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी, जिसके सेवन से कैंसर सेल हो, ट्यूमरस सेल्स हो या कोई ग्रंथि बढ़ रही हो, खास तौर से प्रोस्टेट ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ यह दवा लीवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन, इसमें कोई विकृति आई हो उसमें भी बहुत लाभ देती है। मैंने इनको मेदनाशक गोधनवटी के साथ कांचनार गुग्गुल और पंचामृत लोमंडूर इनका सेवन कराया। कांचनार चूर्ण का क्वाथ और पुनर्नवादी क्वाथ, इसके सेवन से इनका प्रोस्टेट जो बढ़ रहा था वो तो घटा, पेशाब खुल के आने लगा। लीवर फंक्शन जो खराब हुए थे, लीवर में जो दिक्कत थी, उनको लाभ मिला और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक अब ये स्वस्थ हैं। शुक्रिया वैद जी सारी जानकारी हमारे से शेयर करने के लिए। और अब हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने दर्शकों से थोड़ी और बातचीत कर सकें। तो जाने से पहले आपका चमत्कारी दोहा मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। आयुर्वेद में एक कहावत है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो अक्सर इस वात रोग की समस्या हमको खड़ी होती है। प्रातः भोजन के प्रथम साय बाद के जान, नींबू का रस लाभ कर पुष्कर का अनुपान। यदि हम प्रातः भोजन से पहले और सायंकाल भोजन के पश्चात नींबू का रस गुनगुने पानी में सेवन करें तो हमारा पाचन तंत्र तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ वात रोग का भी शमन होता है। हमारे शरीर में कहीं दर्द इत्यादि की समस्या बन रही हो उसमें भी लाभ मिलता है।
बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच आरोग्य के साथ जुड़ने के लिए वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को देते हैं, थैंक यू। तो ये जो छोटे छोटे दोहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं आपके जीवन को। हमारा कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, लेकिन अगर किसी कारण से आपने मिस कर दिया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और इसी के साथ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज ही फॉलो करें, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। लेकिन अगर आप वैजी से बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8899411121, और इसी के साथ एक और नंबर है 8899111121। ये दोनों नंबर्स आपके लिए ही हैं, आप जब चाहें नंबर्स पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की औषधि ऑर्डर करनी है तो आप अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट से कर सकते हैं, जहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें, आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट पर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वक्त हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे थोड़ी सी और बातचीत कर सकें, तो फिलहाल आपको हमें इजाज़त देनी होगी। आपसे फिर से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।